हेलो एवरीवन, मैं रविशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही चैनल ए टू जी शेयर मार्केट पर। आज हम इस वीडियो में ऑप्शन चेन समझने वाले हैं। ऑप्शन चेन में हम लोग क्या क्या समझेंगे। देखिए, ऑप्शन चेन में सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। इसको तो पेंसिल ऑन कर लो। सपोर्ट हम लोग समझने वाले हैं कि सपोर्ट सपोर्ट कहां पर बन रहा है, रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है, ये हम लोग समझने वाले हैं ऑप्शन चेन के थ्रू। दूसरे, इसके बाद हम लोग एफ आई आई एंड प्रोज। एफ आई एंड प्रोज क्या है, ये एफ आई एंड प्रोज मार्केट इसको बोलते हैं कि मार्केट मार्केट इंडेक्स को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। कॉल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, कॉल मीन्स अप साइड लेकर जाना चाहते हैं, या पुट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, डिटेल में वीडियो में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो देखिए, हम बिना टाइम बर्बाद किए हम ऑप्शन चेन देखिए समझते हैं। देखिए, इधर का जो दो पार्ट है, ये देखें, ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट जो है ये पुट्स है। इसको पुट्स देखिए, यहाँ पुट लिखा हुआ है। और इधर का जो पार्ट है वो कॉल है, ये कॉल है। कॉल कॉल मीन्स क्या, ये मार्केट ऊपर की तरफ, कॉल जब भी ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कॉल है। यानी कि इसको जो कॉल को बोल सकते हैं, ये जो कॉल है इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस है, इसको कॉल पुट, इसको अभी अवॉइड कर दें, सिंपल समझे। ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, सपोर्ट है, ऐसे समझते हैं। ये रेजिस्टेंस है, यानी कि जब भी हम चार्ट में जाएंगे तो ये इधर का जो, अगर ये जो क्या है, ये ओ आई क्या है, चेंजिंग ओवर ए क्या है, वॉल्यूम क्या है, आई बी क्या है, एलटीपी क्या है, चेंजिंग क्या है, बीड क्वांटिटी एंड बीड, देखिए बीड क्वांटिटी एंड बीड, आस्क प्राइस एंड आस्क क्वांटिटी, एंड ये है स्ट्राइक प्राइस। एंड ये बेसिकली स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर इसको छोटा करेंगे तो हमें दिखाई देगा, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा जूम करेंगे इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। तो ये सब चीज हम अगली वीडियो में समझेंगे, ये सब सारे डिटेल में समझेंगे, तो अभी इसको अवॉइड करेंगे। अभी हम देखिए क्या समझ रहे हैं कि ओ आई क्या है, चेंज इन ओ आई क्या है, और वॉल्यूम को भी हम अगले वीडियो में समझेंगे। अभी आज हम दो समझते हैं कि जो एफ आई आई एंड प्रोज है, एफ आई आई एंड प्रोज जिसको मार्केट बोलते हैं, ये मार्केट किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, मार्केट किस तरफ से जाए, किस तरफ जाएगा। यानी कि ये जो जिस तरफ जाएंगे, एफ आई आई एन प्रो जिस तरफ जाएंगे, उसी के साइड में मार्केट जाएगा। ये जिस तरफ मार्केट ले जाना चाहेंगे उसी तरह जाएगा। क्योंकि हम क्या है, हम रिटेलर हैं। हम रिटेलर, हमारे पास, जिसके पास बड़े पैसा है वो मार्केट को चलाता है। तो इन लोगों के पास बड़ा पैसा है, हेज फंड होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग ये लोग चलाते हैं। तो ये मार्केट किस तरफ से लेकर जाएंगे, यानी कि ये मार्केट ऊपर लेकर जाने वाले हैं या मार्केट नीचे लेकर जाने वाले हैं। ऊपर लेकर जाने वाले हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल खरीदते हैं, अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पुट्स खरीदते हैं। ठीक है, तो ये है, ऊपर मार्केट जाता है तो हम कॉल, इसे पुट्स खरीदते हैं। तो ये जो मार्केट है, मार्केट किस तरफ जाना चाह रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ लेकर जाना चाह रहा है। अभी मार्केट कहां पर है, 17,450 के आसपास मार्केट है। तो 17,450 के ऊपर मार्केट लेकर जाएंगे, यानी कि ऊपर मीन्स ये नीचे है 17,500, 17,550, 17,600 एंड 17,650। ये अप डायरेक्शन में है लेकिन नीचे दिखा रहा है, तो ये अप डायरेक्शन में है। तो मार्केट ऊपर लेकर जाएंगे या मार्केट नीचे लेकर जाएंगे। 400, 300, 350, 250, 200, ये सब क्या है, ये मार्केट डाउन की तरफ है, ये अप की तरफ है। तो अब देखिए, जो हमारे ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है, क्या क्या हम देख पा रहे हैं। ये जो देखिए डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, ये डार्क कलर में जो भी देख रहे हैं, ये वाला, ये डार्क कलर में आप देख रहे हैं, इसको, ये इन द मनी है, इसको आईटीएम बोलते हैं। ये डार्क कलर आईटीएम है, और ये जो व्हाइट कलर है ये ओटीएम है। ये कॉल की तरफ, ये ओटीएम है,
और ये आईटीएम है, इन द मनी है, ये आउट द मनी है। अब पुट की तरफ देखें, पुट की तरफ क्या है, ये ओटीएम है और ये आईटीएम है। आईटीएम है, ये डार्क कलर है, ये आईटीएम है और ये ओटीएम है। तब देखते हैं कि ओटीएम आईटीएम समझ में आ गया कि ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, इन द मनी और आउट द मनी। अगर आप रिटेलर हो तो हमेशा इन द मनी प्ले करने की कोशिश करें, इन द मनी परचेज करें। उसमें क्या होता है कि आपका जो टाइम डिके की ये फैसिलिटी होता है, ओटीएम में तेजी से जाता है। अगर मार्केट मान लो कि आपने अपने परचेज किया, आपने 17,400 के आसपास है, आपने ओटीएम परचेज किया 17,550 का, मान लो कि परचेज कर लिया आपने। ये ओटीएम कितने परचेज किया, 100 पॉइंट्स का परचेज कर लिया। मान लो कि 100 पॉइंट्स मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया, आपकी प्रीमियम इंक्रीज कब होगा, जब 17,550 के अगर ऊपर मार्केट जाएगा तब आपके प्रीमियम में इंक्रीमेंट मिलेगा। जो आपने परचेज किया है 17,550, 17,550 का अगर मान लो कि अपने कॉल परचेज किया है तो स्ट्राइक प्राइस कितना है, 32 रुपए है। अगर 32 रुपए से आगे कब बढ़ेगा, जब 17,550 के ऊपर मार्केट मूव करते हुए दिखाई देगा, तब 32 रुपए से ऊपर बढ़ेगा। यानी कि 32 रुपए का आपने कॉल परचेज किया है तो देखिए, जैसे कॉल परचेज किया है तो कॉल कितने की वैल्यू है, यहां पर आप देखें तो ये आपका यहाँ पे 146 रुपए का है। जैसे 17,500 से 17,600 रुपए जाए, 17,600 पर जाएगा तो आपकी प्रीमियम की इंक्रीमेंट कितनी होगी, 179 हो जाएगी। 146 से 179 होगा। जब 17,600 के आसपास मार्केट जाएगा, 500 पर लिया है तो 550 पर आपका 179 हो जाएगा। 17,600 पर जाएगा तो आपका प्रीमियम कितना हो जाएगा, जो आपने जो स्ट्राइक प्राइस आपने लिया है 17,500 का लिया है, 17,500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 216 रुपए हो जाएगी। तो इसी तरह अगर 17,600 पर 17,650 पर जाएगा तो आपकी प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 257 रुपए हो जाएगी। इसी तरह जितने ही ऊपर जाते रहेगा 50-50 पॉइंट पर, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। चलिए हम इस पर भी नहीं जाते, ये थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों को बताया था। अब हम इसमें देखते क्या है कि आईटीएम, ये ओटीएम एंड इन द मनी एंड आउट द मनी, ये समझ में आ गया। इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है। अगर मार्केट यहां पर है, अगर मार्केट के हम नीचे हैं 17,400 पर है, 17,400 और 17,450 पर है, तो ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस है इधर, ये सारे इन द मनी है। 17,400, 17,350, 17,300, 17,250, 17,200, ये सब क्या है, इन द मनी है। आउट द मनी क्या हो जाएगा, ये जो 17,500, 17,550, 17,600, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब सारे आउट द मनी हो जाएंगे। तो इन द मनी एंड आउट द मनी, ये दोनों समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, ओपन इंटरेस्ट है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। इधर भी ओपन इंटरेस्ट है और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये अब अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है, ये इन द मनी है, ये ओआई है। ओआई कब कब बनता है, देखिए ओआई कब बनता है, जब एक सेलर, वन सेलर एंड वन बायर, यहां पर बाई सेल दोनों हो रहा है। अगर एक सेल कर रहा है तो एक बाई कर रहा है। जब दो कॉन्ट्रैक्ट्स बाई एंड सेल होता है तो एक ओआई बनता है, एक ओआई बनता है। तो यहां पर सेल एंड बाई दोनों होगा तभी एक वन। देखिए जैसे मान लीजिए कि 4 है, एग्जांपल के लिए हम नीचे जाएंगे, ये 4 है तो 4 कैसे बन गए, तो 4 यहां पर सेलर है एंड 4 ही बायर है। यानी कि 4 कॉन्ट्रैक्ट बाई सेल दोनों हुआ है, यानी कि 8 बार ये बना, 4 बार सेल हुआ, 4 बार बाई हुआ, तभी ये 4 यहां पर ओआई बना। चेंज इन ओआई क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर जाते हैं, इसको रिमूव कर दूं। अब देखिए हम स्ट्राइक प्राइस के आसपास आ जाते हैं 17,450। तो देखिए ओआई है, चेंज ओआई है। ओआई मींस कि आज के दिन कितने कॉन्ट्रैक्ट बने हैं,
पहले से कितने कॉन्ट्रैक्ट बने थे, मान लो कि 17,450 पर, 17,450 पर 1 लाख, यहाँ पर 1,66,503 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओआई बना हुआ है। इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बना हुआ है। आज के दिन यानी कि जिस दिन मार्केट चल रहा था उस दिन कितने बना है, 1,50,000, यानी कि पहले कितने थे, 1 लाख, इस ओनली 16,000 था, 16,000 से 1,50,000 उस दिन इंक्रीज हुए हैं, और इतने यहाँ पर 1,66,000 था, तो 1 लाख उसी दिन बने हैं। तो ये जैसे कि मान लो कि यहाँ पर है, ये कितने आज के दिन कितने ऐड हुए, आज के दिन 4,000 ऐड हुए हैं, ये 17,700 पर, 17,700 पर 4,000 आज ऐड हुए हैं, ये मिलाकर इतने कॉन्ट्रैक्ट हुए। यानी कि आज के दिन अगर माइनस कर दें यहाँ पर, 4,000 माइनस कर दें तो कितने होगा, 1,09,000 के आसपास यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना है। 1,29,000, 1,29,000 का पहले का कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रीवियस डे से कैरी करके लेकर चल रहे हैं पोजिशनली, वो कैरी करके लेकर चल रहे हैं, आज ये इतने इंक्रीज हुआ। इसी तरह पुट में देखिए, तो पुट में क्या हुआ, यहाँ पर 28,000 है, यहाँ पर 28,000 है, उसमें से इतने माइनस हो गए, यानी कि ये पहले कितने थे, ये 50 के आसपास, 50 60 के आसपास ऊपर थे, 62 थे, और 62 में से इतने माइनस हो गए, तब इतना हुआ। तो यानी कि आज के दिन इतने लोग इसमें से माइनस हुए हैं, आज के इतने दिन लोग इन लोग माइनस हुए हैं, ये भी माइनस हुए हैं, ये माइनस हुए हैं। तो ये चलिए ये है ओआई। ओआई पहले के कितना बना हुआ है, आज कितना एडिशन एंड कितना माइनस हुए, कितना उसमें स्क्वायर ऑफ किए हैं, वो बताता है ये चेंज इन ओआई। ओआई समझ में आ गया कि पहले से कितने कॉन्ट्रैक्ट आ रहा था, आज के दिन कितने चेंज हुए हैं, ये दोनों मिलाकर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसमें से इसको प्लस माइनस करके जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बन गया। देखिए यहाँ पर माइनस हुआ है, पहले ज्यादा था, इसमें माइनस होकर इतना हुआ, ये भी ज्यादा था, इसमें से माइनस होकर इतना हुआ, इसमें से ये वाला ज्यादा था, इसमें माइनस होकर इतना हुआ। तो ये समझ में आ गया कि ओआई क्या है और चेंज इन ओआई क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए मान लीजिए यहां पर प्रीवियस डे हमने क्या बोला था कि प्रीवियस डे के अगर चार्ट देखें, पहले चार्ट पर हम चलते हैं। देखिए चार्ट पर क्या है कि यहां पर अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ऑप्शन चेन के थ्रू हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है। तो देखिए स्ट्राइक प्राइस कहां पर चल रहा है, मार्केट किसके आसपास क्लोज हुआ, 17,450 के आसपास क्लोज हुआ है। 17,400, इसको ओपन कर लेते हैं, 17,450 के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इसके इसके अगर ये हमने क्या बोला था, पुट वाला क्या बोला था कि ये क्या है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट हमने डिस्कस किया था। ये क्या डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, यही डिस्कस किया था। ये रेजिस्टेंस डिस्कस किया, ये सपोर्ट डिस्कस किया था। तो ये सपोर्ट हमारे कहां पर है, मार्केट यहां पर है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, इसके नीचे जाता है तो सपोर्ट कहां पर बन रहा है, तो देखिए 17,450, तो हमें इससे ज्यादा कहां कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है 17,400 पर। 17,400 पर कॉन्ट्रैक्ट कितना दिखाई दे रहा है, 1,20,600 समथिंग दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये है मेजर सपोर्ट है, क्योंकि यहां पर इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी नहीं है। ऊपर देखिए 42,000 है, 95,000 है, 50,000 है, 60,000 है। तो सबसे मेजर सपोर्ट कहां है, 1,20,000। अब देखिए इधर कितना, देखिए 17,400 पर हम देख रहे हैं, 17,400 पर यहां पर कितना है, 1,05,000। तो एक ज्यादा किस पर है, यहां पर है, यानी कि पुट सेट ज्यादा है, तो ये सपोर्ट हो गया। मान लो कि ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस हो गया। तो 17,400 जो लेवल है, 17,400 का लेवल पर हमारा सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस हमारा कहां बन रहा है, अब रेजिस्टेंस देखते हैं, 17,450 के आसपास मार्केट है, इसके नीचे कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा कहां पर है, 17,500 पर 1,66,000 है।
जिसमें 1,50,000 प्रीवियस डे मैंने आज के दिन जब भी मार्केट चल रहा था, यानी फ्राइडे का दिन था। तो देखिए 1,66,000 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ओआई बना हुआ है। तो यहाँ पर 17,400 हमारा सपोर्ट हुआ, 17,500 क्या हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ। ये मेजर रेजिस्टेंस है। तो ये सपोर्ट 17,400 और 17,500। अब हम क्या देखकर चलते हैं कि ये मानकर चलिए कि मंडे के दिन क्या होने वाला है कि मार्केट इसी के बीच में ट्रेवल करते हुए दिखाई देगा। उसके साथ साथ ये ट्रेवल करते हुए दिखाई देगा, यानी कि मार्केट इसी के बीच में रहने वाला है, 17,500 या 17,400 के बीच में रहने वाला है। अब जो मेन चीज है वो अब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब जो मार्केट जिसको बोलते हैं, मार्केट किसको बोलते हैं, एफआईआई एंड प्रो जो है, ये क्या है, इसको हम मार्केट बोलते हैं। एफआईआई एंड प्रो मार्केट बोलते हैं। तो मार्केट किस तरफ जाएगा वो अब देखना है। तो मार्केट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर 17,400 पर है, तो उस दिन हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि जिस दिन मार्केट ओपन हुआ कि एडिशन कहां पर हो रहा है। एडिशन मीन्स यहाँ 17,400 पर, 17,500 पर, 17,500 पर कहीं मार्केट, यहाँ पर मार्केट मीन्स यहाँ पर जो ओआई चेंजिंग है, ये घट रहा है या बढ़ रहा है सॉरी, यहाँ घट रहा है बढ़ रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर घट रहा है या बढ़ रहा है। ये कॉल साइड बात हो गई, कॉल मीन्स रेजिस्टेंस की तरफ बात हो गई। अब सपोर्ट की तरफ देखें कि सपोर्ट की तरफ कहां पर हमारा रेजिस्टेंस बन रहा था, रेजिस्टेंस बन रहा है 17,500 पर। 17,500 पर यहां पर है 17,500, 17,500 पर यहां पर है, ये क्या है 17,400 पर हमारा सपोर्ट है। ये 17,400 पर सपोर्ट बन रहा था, 17,400 पर यहां पर ये जो चेंज इन ओआई है, ये चेंज इन ओआई इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है इसको क्या बोलते हैं कि इसमें ओआई एडिंग हो रहा है, और अगर मान लीजिए कि डिक्रीमेंट हो रहा है तो इसको अनवाइंडिंग बोलते हैं या पोजीशन स्क्वायर अप लोग कर रहे हैं। तो देखिए नीचे की तरफ अगर बात करें तो देखिए अगर ये क्या है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट की तरफ देखिए सारा सपोर्ट की तरफ यहां पर ऐड हुए, यहां पर भी ऐड हुए, यहां पर ऐड हुए, यहां पर ऐड हुए। पुट्स के साइड यहां पर क्या हुए, यहां पर स्क्वायर अप हो गए। उनको क्या लग रहा है कि अब मार्केट इधर नहीं जाएगा, तो यहां पर जो भी है यहां पर सारे लोग एग्जिट कर रहे हैं। यहां पर 33,000 के आसपास माइनस हुआ है। तो अब इनको क्या लग रहा है कि अब मार्केट 17,500 17,600 पर नहीं जाएगा। इस 17,600 पर 33,000 क्या हुए, माइनस हुए। 17,650 पर ही 5,000 समथिंग माइनस हुए। 17,700 पर जो ओआई पहले बनाए हुए थे, क्योंकि मार्केट इधर था, इधर 17,500 के आसपास कहीं था, 17,600 के आसपास था, तो यहाँ पर बने हुए थे। तो ये सब सारे भाग रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, इनको लॉस के डर रहे हैं, इनको ये अब ये लग रहा है कि मार्केट इधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्क्वायर अप हो जाएंगे, यहाँ पर सारे लोग निकल रहे हैं। अब इसको देखिए कॉल की साइड की अगर बात करें तो कॉल साइड यानी कि रेजिस्टेंस की तरफ देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सारे लोग एडिंग हुए, यहां पर ऐड हुए, यहां पर ऐड हुए, यहां पर ऐड हुए। अब देखिए जो मेन चीज बताने वाला हूं, अब यहां पर समझने वाली बात है कि देखिए यहां पर 17,800 तो मार्केट गया ही नहीं, 17,800 पर मार्केट नहीं गया, लेकिन ये भी यहां पर 40,000 उसी दिन बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं ये लोग, ये लोग यहां पर क्या है, आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी क्यों बैठे हुए हैं, इसको थोड़ा सा और रिमूव करते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए जो मेन चीज आपको समझाने वाला हूं अब इस समझेंगे इस वीडियो में। देखिए जब मान लीजिए कि एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट अभी डाउनफॉल में, प्रीवियस डे मार्केट नीचे गया था, 17,500 के आसपास क्लोज हुआ था। तो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस के तरफ, अब देखिए रेजिस्टेंस की तरफ यहां पर कॉल की तरफ अगर देखें तो कॉल की तरफ ये जो कॉल वाले हैं, ये मार्केट ये सेलर है। अगर ये सेलर कॉल की तरफ बढ़ रहे हैं,
ये अगर इधर बढ़ रहा है तो हम क्या सोच के चलते हैं, एज ए सेलर व्यू से, हम बायर व्यू से नहीं सोच के चलते, सेलर व्यू से, कि अगर कॉल की तरफ बढ़ रहा है तो मार्केट क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, मार्केट को डाउनफॉल कर लेकर जाएंगे, यानी कॉल की तरफ बढ़ रहा है तो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, और अगर पुट की तरफ बढ़ रहा है तो मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। ये बात में समझ लीजिए, यहां पर अगर पुट की तरफ ओवाई बन रहा है, चेंज इन ओवाई एंड ओवाई दोनों इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स मार्केट को, जो मार्केट है जिसको FIIN प्रोज बोलते हैं, इसको मैं मार्केट बार बार बोलूंगा तो आपको समझना पड़ेगा। मुझे मार्केट क्या चाह रहा है कि मार्केट अब नीचे जाए। अगर कॉल की तरफ बढ़ रहा है तो मार्केट क्या सोचेंगे कि नीचे जाए, अगर पुट की तरफ बढ़ रहा है तो पुट क्या बोले कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो देखिए, मेन समझने वाली है कि अगर इन द मनी, इन द मनी मीन्स यहां पर मार्केट है, इन द मनी क्या हुआ, कॉल की तरफ है, अब कॉल की तरफ है तो इन द मनी, इन द मनी देखिए, इन द मनी में 17,450 पर है। देखिए यहां पर कितने ऐड हुए हैं, 17,350 पर, 17,317, ये 17,300 पर, 17,300 पर जो कॉल की तरफ बढ़े हैं, ये देखो 17,300 पर कॉल की तरफ कितने बढ़े हैं, 41,000 बढ़े थे, ये 11,000 बढ़े हैं, ये इतने बढ़े हैं। तो ये कॉल की तरफ इन द मनी बढ़े हैं, यानी कि यहां पर अब देखें, अगर कॉल की तरफ देखें तो ये हमारा इन द मनी हुआ। ये क्या जो बढ़े हैं कॉल की तरफ, ये अभी भी क्या चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, यानी कि अभी 17,450 पर है, 17,300 पर भी बढ़े हैं, इतना हैवी बढ़े हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें देखिए, अगर पुट की तरफ अगर बात करें तो पुट की तरफ कितने बढ़े हैं, 17,500 पर माइनस हुए हैं, यहां माइनस हुए हैं, यहां माइनस हुए हैं। तो यहां पर ये अब इनके होप नहीं है, ये नहीं, अब इनको नहीं लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये जितने भी बड़े हैं तो इनको मार्केट नहीं लग रहा है कि ऊपर जाएगा। ये 17,300 पर भी बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कि 17,300 पर इतने 41,000 पिछले दिन क्यों आए। ये अभी भी इनको होप ये है। 17,400 पर देखिए, 17,400 को उस दिन बढ़े, तो चलिए 17 स्ट्राइक प्राइस के आसपास है, 17,400 पर मार्केट गया था इसलिए बढ़े है, लेकिन 17,300 पर तो मार्केट गया ही नहीं, नहीं गया ना। तो 17,300 पर देखिए, चार्ट पर देखें, चार्ट पर देखिए, 17,300 पर इसको रिमूव कर देते हैं, मार्केट कहां गया, 17,300 पर मार्केट गया ही नहीं, 17,340 350 के आसपास, 320 के आसपास गया, 320 के आसपास गया। तो ये भी क्या चाह रहे हैं, अभी भी इन लोगों का क्या लग रहा है, ये जो मार्केट बैठे हुए हैं यहाँ पर 41,000 बना हुआ है, ये इनको अभी भी लग रहा है कि 17,300 से मार्केट नीचे जाएगा। ये देखिए, 17,300 पर 17,300 से भी मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि 17,300, 17,250, 17,200, 17,200 भी 5,000 बढ़े हैं, 17,250 पर, 17,200 पर भी 6,000 बढ़े हैं। तो इन लोगों को लग रहा है कि मार्केट अभी भी नीचे जाएगा। और इधर देखिए, इधर लोग क्या हो रहे हैं, इधर सारे लोग एग्जिट हो रहे हैं, इधर सारे एग्जिट हो गए, सारे एग्जिट हो गए। 17,200 पर देखिए 25,000 इधर बढ़े और 11,000 इधर बढ़े। तो इन लोगों को क्या लग रहा है कि अभी 17,200 पर भी मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ 17,200 आसपास मार्केट जाएगा। तो अगर इन द मनी, अगर चेंज इन OI बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कौन इतना हेवी क्वांटिटी कौन बन रहा है, ये रिटेलर की तो बस की बात नहीं है कि रिटेलर इतना क्वांटिटी बनाए। हो सकता है कि सरफीरे हो सकते हैं, कोई सरफीरे हो सकते हैं, सरफीरे भी कितना हो सकते हैं, जो नए होते हैं उनके पास पैसा होता है वो ऐड कर लेते हैं, लेकिन इतने हेवी क्वांटिटी में ऐड नहीं करता कोई, रिटेलर की बस की बात नहीं है। ये जो ऐड करता है, इतना जो सेलिंग करता है, ये सारे सेलर है। इतने क्वांटिटी सेल करने का मतलब अच्छा पैसा है, तो वो बड़े पैसे वाले हैं। तो वो बड़े पैसे वाले कौन करता है, ये बड़े पैसे वाले चाहते हैं कि मार्केट अभी भी नीचे जाएगा, उनका अनुमान यही कभी भी नीचे जाएगा, तो मार्केट नीचे जा सकता है।
मार्केट अभी 450 पर है, 450 से अभी 17,300 17,200 के आसपास मार्केट जा सकता है। इसलिए ये यहाँ पर कॉल के साइड ये भरे पड़े हैं कि जो जितने भी प्रीमियम है, इन लोगों का क्या है कि इन लोगों का प्रीमियम घटता है तब इन लोगों का प्रॉफिट होता है, इन लोगों का प्रीमियम घटता है तब इन लोगों का प्रॉफिट होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लें कि इंक्रीमेंट उस दिन, ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको मार्केट को पकड़ पाएंगे। आपको एक अलग स्क्रीन पर मल्टीपल स्क्रीन होना चाहिए। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल स्क्रीन होना चाहिए। तो जब भी ओआई चेंज हो रहा है उस दिन, अगर ओआई जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, अगर कॉल के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तेजी से, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि पुट के साइड घट रहा है, कॉल की तरफ बढ़ रहा है, तो मार्केट क्या हमें सोचकर चलना है कि मार्केट मार्केट क्या होगा कि मार्केट और नीचे जाएगा, और मार्केट नीचे जाएगा। यानी कि यहाँ पर जैसे कॉल की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें क्या खरीदना है, हमें पुट परचेज करना है। अगर पुट की तरफ बढ़ रहा है, ओआई बढ़ रहा है, ओआई चेंज हो रहा है, तो हमें उसके अगेंस्ट परचेज करना है, क्योंकि हम बायर हैं, हम सेलर नहीं है। तो अगर पुट की तरफ ओआई चेंज इन ओआई बढ़ रहा है तो हमें कॉल खरीदना है। अगर कॉल की तरफ ओआई चेंज हो रहा है तो हमें क्या खरीदना है, हमें पुट खरीदना है। तो यहाँ पर कॉल खरीदना है, हमें पुट खरीदना है। तो समझ में आ गया। तो देखिए, अगर इन द मनी मान ली कि इंक्रीमेंट हो रहा है, अब ध्यान रखिएगा कि जब भी बड़े प्लेयर क्या होते हैं कि अगर मार्केट बढ़ने लगता है तो इन द मनी का जो ओआई चेंज है वो इंक्रीज होने लगता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। अब 4 मिनट 5 मिनट पर आप रिफ्रेश करके देखोगे तो ये चेंजिंग होते हुए दिखाई देगा, ये भी चेंजिंग होते हुए दिखाई देगा, ये भी चेंजिंग होते हुए दिखाई देगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये किस तरफ चेंज हो रहा है, पुट की तरफ चेंज हो रहा है, कॉल की तरफ चेंज हो रहा है। जिस तरफ चेंज हो रहा है, कॉल की तरफ चेंज हो रहा है, तो हमें पुट की तरफ जाना है। अगर पुट की तरफ चेंज हो रहा है, अगर ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमें कॉल की तरफ जाना है। ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस तो घटेंगे बढ़ेंगे, अगेन मैं बोल रहा हूं कि स्ट्राइक प्राइस के जहां मार्केट चल रहा है वहां पर तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहेगा। वो भी ध्यान रखना है कि कहाँ ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ कम इंक्रीमेंट हो रहा है। आपको पहले से पकड़ने के लिए इन द मनी में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट हो रहा है। इन द मनी में अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है तो समझ जाओ कि ये जो इन द मनी में अगर FIAN प्रोज मार्केट, अगर इन द मनी में मार्केट अगर सेलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट को अब उस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे इन द मनी में मार्केट इंक्रीमेंट होगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जहां पर इंक्रीमेंट हो रहा है उसके मार्केट ऊपर जाएगा। अब आप आधे घंटे में 1 घंटे के आसपास आप देखेंगे कि मार्केट उस तरफ भागते हुए दिखाई देगा। तो समझ में आ गया कि हमें मार्केट कहां पकड़ना है। ये क्या होता है, आईबी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, हम अगले वीडियो में एलटीपी चेंज इन ओटीपी कैसे होता है ये अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। आज हमने इतना समझा कि ओआई क्या होता है, चेंज इन ओआई क्या होता है, सपोर्ट हम कहां ले सकते हैं और रेजिस्टेंस हम कहां लेकर चल सकते हैं। तो देखिए 400 पर हमने क्या देखा कि 400 पर, ये 400 पर ही क्या है, ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहां बन रहा है। फिर 17,500 पर भी मेजर रेजिस्टेंस है, 17,500 पर मेजर रेजिस्टेंस है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऊपर रेजिस्टेंस कहां पर है, 17,700 पर उसके बाद रेजिस्टेंस है। तो मेजर रेजिस्टेंस 17,500 पर है एंड उसके बाद 17,700 पर है। अब सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कहां पर है, देखिए सपोर्ट है 17,400 पर, 17,400 पर मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 20,000 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 20,000 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसके बाद नीचे देखिए रेजिस्टेंस कहाँ, इसके बाद रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 17,700 पर, 17,700 पर रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस कमजोर रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए कि मार्केट इधर जाता है, अगर इसके अगेंस्ट जाता है तो इधर मार्केट नहीं जाएगा। अब नीचे की अगर बात करें, नीचे की सपोर्ट कहां पर है, देखिए सपोर्ट 17,
400 पर मेजर सपोर्ट है। इसके बाद यहाँ पर 95,000 है 17,300 पर। तो 17,300 एंड 17,400 पर ये दोनों पर मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। डिफरेंस कितना है यहाँ पर देखिए, 95,000 है, यहाँ पर 43,000 है। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 17,300 पर सपोर्ट है एंड 17,500 पर रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। अब चार्ट में देखते हैं इसको। देखिए 17,300 पर हमें, देखिए 17,300 पर हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 17,300 पर हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया है। देखिए 17,300 पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया है। 17,500 यहाँ पर देखिए मेनी टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दिया है 17,500 पर। तो इस तरह से आप ऑप्शन चेन भी देकर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया हो। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन समझाने के लिए वीडियो बनाया। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।